बचपन से साथ में काम करते हैं थिएटर में, और मुझे मनोज से बहुत सीखने को मिला है। हमने बहुत मस्ती की है, बहुत खेल खिलंदरी की है, एंड आई फील द प्राउडेस्ट और मैं पेट्रनाइजिंग नहीं हो रहा हूँ। मैं छोटा हूँ, तू छोटा है, तो छोटा है, मैं छोटा हूँ। हाँ, तो मैं पेट्रनाइजिंग नहीं हूँ, मैं कह सकता हूँ ऐसा कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड ही इज़ मोर अ फ्रेंड एंड वी ऑलवेज बीन लाइक दैट, सो गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू वेरी मच शाहरुख। एंड इसकी तेरी जो पिछली वाली फिल्म थी ना, वो भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, सुपर थी यार, अलीगढ़ सुपर। मैं फ़ोन नहीं कर सका, मैं बिजी था। अच्छा, ये उससे भी अच्छी होगी। थैंक तो आया नीचे मिलने पर। See you guys. Thank you so much. सर बीमार हो जाते हैं बहुत पोल्यूशन और धूप में बारिश में काम करते हैं, मतलब यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, जानते हैं, लेकिन जब आप उनकी जिंदगी में कोशिश देखेंगे तो बहुत ही तकलीफ भी है। नहीं ज़्यादा डालो ज़्यादा नहीं मराठी तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बॉलीवुड के काफ़ी बड़े सितारे अपनी फिल्म की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सलमान खान जैसे शख्सियत और ऋषि कपूर जैसे शख्सियत फिल्म ट्रैफिक के प्रोमोज़ के लोग लेकर के और फिल्म ट्रैफिक को लेकर के अपनी उत्सुकता और अपनी क्यूरोसिटी जो है ट्वीट करते हैं, उससे बहुत सपोर्ट हो जाता है जब इतने बड़े शख्सियत के लोग जो है सपोर्ट करते हैं तब। और शाहरुख तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत बचपन का दोस्त है, और जब वो मुझसे मिलने भी आता है तो ट्रैफिक के प्रमोशन के दौरान, तो मेरे ख्याल से ये राजेश पिल्लई जो हमारे डायरेक्टर अभी हाल फिलहाल में गुजरे हैं, ये उनका ब्लेसिंग है, ये उनकी आत्मा का ब्लेसिंग है जो ये सब कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं। एंड थैंक यू टू शाहरुख फॉर कमिंग ड्यूरिंग द प्रमोशन ऑफ ट्रैफिक। बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा सलमान का और ऋषि कपूर जी का। सर शाहरुख भी आए तो मतलब कुछ पुरानी बातें भी चली गई, आप लोग जो आपको मजा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, शाहरुख भी आए तो मतलब काफ़ी आप लोग की कुछ बातें भी चली ऐसी कि आप ज़्यादा बड़े हैं, आप बड़े हैं। हाँ, वो जो मजाक करता रहता है, वो हम सब लोग यंग रहना चाहते हैं। नहीं, वो आप लोग थे इसलिए काफ़ी हमारी हंसी मजाक नहीं हो पाई। हम दोनों बहुत ही कॉन्शियस हो गए थे, लेकिन हम लोग दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ और भी बात कर सकते थे, लेकिन आप लोग थे इसलिए चुप रहे हैं। सर ट्रैफिक के बारे में सर थोड़ा किरदार के बारे में बता दीजिए सर। ट्रैफिक कांस्टेबल हैं गॉड बोले, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में भारी गलती की है और उनसे गलती हो गई है और उसका वो पश्चाताप कर रहे हैं, और उस गलती के कारण वो अपने समाज के, अपने डिपार्टमेंट के, अपने परिवार की नज़र में नीचे गिर गए हैं ना। उनके पास एक ही तरीका है सबकी नज़र में उठने का, और वो तरीका ये है कि जो इनको जिम्मेदारी दी जाती है मुंबई से पुणे एक हार्ट को लेके जाने की सिर्फ 150 मिनट में, अगर वो पूरा कर लेंगे तो सबकी नज़र में ऊंचा उठ जाएंगे। तो ये एक जद्दोजहद है कि क्या वो पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। और ये फिल्म इमोशनल थ्रिलर है जो आपको हमेशा सीट के किनारे बिठा के रखेगी, आपको आराम से बैठने नहीं देगी। जब कोई बम्पर आएगा, जब कोई रोड ब्लॉक आएगा, तो मुझे विश्वास है कि ऑडियंस का कलेजा भी दिल में आ जाएगा। सर कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? देखिए, चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि डायलॉग्स नहीं थे। पूरी फिल्म में मैं हूँ और उसके बावजूद डायलॉग्स मेरे नहीं हैं, बाकी किरदारों के हैं। तो ये अपने आप में चैलेंजिंग है कि आँखों और चेहरे के ज़रिए आपको सारी चीज़ें सामने लेकर के आना, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना पर्दे पे, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। ट्रैफिक पुलिस वाला है तो मतलब मराठी में भी कुछ बोला गया होगा, कुछ ना कुछ कुछ ज़्यादा नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मेरे डायलॉग ज़्यादा है नहीं इस फिल्म में, लेकिन जितनी मराठी की ज़रूरत होती है उतना तो बोल लेता हूँ। मुंबई शहर में रहता हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो उतनी मराठी तो आदमी इधर उधर से पूछ के सीख ही लेता है।
आज तक कभी आपने किसी पुलिस वाले को कभी ऑब्जर्व करा था ना, क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर के लिए पुलिस वाले की? देखिए डिटेलिंग तो हम लोग आदमी को लेकर करते हैं, आदमी है और इसकी जो परेशानी चल रही है उसको लेकर के डिटेलिंग काफ़ी करनी पड़ी। देखिए हर कैरेक्टर को तैयार करने में 10 दिन 15 दिन तो जाता ही जाता है और डायरेक्टर के साथ मिल करके तैयारी करते हैं हम लोग। एंड साथ में जिमी जी भी आपके साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या उनका भी क्या जिमी शेरगिल और दिव्या दत्ता, सचिन खेड़ेकर, प्रसन्नजीत चैटर्जी, परम वर्ता थे जो मेरे साथ जीप में थे पूरे दौरान में। बाकी सब लोगों के किरदार अलग अलग, अलग कहानी, अलग ये इनकी कहानी चल रही है जो इस जर्नी से जुड़ी हुई है। तो बाकियों के साथ काम करने का मौका नहीं लगा क्योंकि सबकी शूटिंग अलग अलग हो रही थी और मेरी शूटिंग परम वर्ता के साथ में, अमोल पराशर के साथ में अलग चल रही थी। तो एक बड़ी यूनिक सी स्क्रिप्ट है, आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि एक अलग ढंग का एक एक्सपीरियंस आपको इस फिल्म में मिलेगा देखने को। एंड सर अलीगढ़ के टाइम में हमने आपको जुहू सर्कल पे देखा, वहाँ पे आपने पोस्टर दिखाए, तो कुछ अलग तरीके से आपने प्रमोशन करा। एंड इस बार आप क्या मतलब किस तरीके से प्रमोशन करने वाले हैं? अभी देखिए, अभी जैसे जैसे हमारे स्टूडियो जो है बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे, लेकिन प्रमोशन के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। अगर वो बोलेंगे कि जाकर के ट्रैफिक कांस्टेबल का ड्रेस पहन करके मैं सड़क पे खड़ा रहूँ, वहाँ भी सड़क खड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं अच्छी फिल्में करता हूँ, अच्छे किरदार सामने लेके आने की कोशिश करता हूँ, अच्छे अनुभव देने की कोशिश करता हूँ दर्शकों को, और उसको दर्शकों तक पहुँचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं ज़रूर करता हूँ। एंड सर इस बार मतलब ऐसा होगा कि मतलब होर्डिंग इस बार भी कुछ ऐसा है कि इस बार कुछ अलग है कि पिछली बार जैसे आपने जब अलीगढ़ में किसी भी तरीके कोई भी होर्डिंग्स नहीं लगवाई थी कुछ इस तरीके जी, इरोस और हंसल मेहता का मानना है कि होर्डिंग्स में हम पैसा खर्च ज़्यादा नहीं करेंगे। इससे क्या है कि होर्डिंग्स से ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है, पोस्टर्स से शहर गंदा होता है। टेलीविज़न, सोशल मीडिया इतना बड़ा वेपन है हमारे हाथ में, हम उसके ज़रिए फिल्म की जागरूकता फैलाएंगे। होर्डिंग तो लगाऊंगा तो लोखंड वाला में लगाऊंगा तो सिर्फ लोखंड वाला की लोग ही जानेंगे ना, तो इससे अच्छा है कि पूरे हिंदुस्तान को फिल्म के बारे में जानना चाहिए। सर हर बार सर हम आपको एक अलग तरीके का रोल करते हुए देखते हैं, हर बार हमें आप एक नए किरदार में नजर आते हैं। सर मोटिवेशन क्या रहता है, किस तरीके से आपको उसके अंदर मैं एक ऐसे एक्टर के रूप में जाना चाहता हूँ कि जिसका कोई भी किरदार एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं था। ये मेरी एक उद्देश्य है, ये एक मेरा मिशन है। देखिए मैं कहाँ तक कामयाब हो पाता हूँ। अभी तक तो कामयाब हुआ हूँ आप लोगों के आशीर्वाद के कारण, आप लोगों के कारण, दर्शकों के कारण। आगे देखिए कैसा होता है। पुलिस वाले के रोल में हम पहली बार आपको देख रहे हैं, ट्रैफिक वाले पुलिस में, तो ये कितना मुश्किल था, कितना अलग एक एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। मतलब एक ट्रैफिक वाला ऐसे ही जो है बेचारा अपनी ज़िंदगी से परेशान रहता है, उसके बाद इसने एक ऐसी गलती कर दी है जिससे कि और परेशानी बढ़ गई है। एक बहुत ही मतलब लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं ये, तो इनकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किलों से भरी हुई होती है। वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको इसमें। एंड सर जैसे कि हाल ही में सलमान खान को गुडविल के लिए एम्बेसडर बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर इसके? बहुत अच्छी बात है, रियो ओलंपिक्स के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बहुत अच्छी बात है। इसमें किसी को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सलमान खान जैसी शख्सियत अगर आपके बारे में बात करेगा, आपके ओलंपिक्स के बारे में बात करेगा, उससे जो दर्शक हैं हमारे यहाँ के, जो पॉपुलेशन है वो और इंटरेस्टेड होगी, उससे सपोर्ट मिलेगा कॉज को। तो आप किसी को कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत जब आपको सपोर्ट करती है तो बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। और सलमान खान जैसे शख्सियत आपसे कुछ लेने नहीं आया है, आपको देने आया है, आपको सपोर्ट करने आया है। तो प्लीज़ वेलकम हिम विद बोथ द हैंड्स। सलमान ने हमारी फिल्म के बारे में एक लाइन लिखी ट्विटर पे, और उससे फिल्म हमारी जो है अचानक से चर्चा में आ गई। तो ये उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं सलमान के, और हम चाहते हैं कि लोग आएँ, सपोर्ट करें हम। लेकिन सर अभी उनके ऊपर मतलब कुछ लोग उसके ऊपर नाराज़गी भी दिखा रहे हैं कि नहीं, उनको नहीं बनना चाहिए। अब वो तो उनका विचार है, मैंने अपना विचार था, मैंने बोल दिया आपको। चलिए सर, जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर अच्छी कहानी और अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी फिल्म, अच्छे किरदार आप देखना चाहते हैं, अच्छे अभिनय लोगों के बाकी एक्टर्स के देखना चाहते हैं, तो 6 मई को ट्रैफिक देखना नहीं मत भूलें। थैंक यू।